वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कक्षा 9वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पर्सन हम यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ वो देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो भी पेपर आपको दिए जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार पहले लाइक तो कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो आपका होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है। पहला है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब आप सभी जानते हैं रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से हम जो भी भोजन करते हैं वो पचता है, और वो कौन सा हार्मोन है, एंजाइम सॉरी, वह टाइलिन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं भाई। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? आपको पता है कि हमारे हॉकी में एक मेजर ध्यानचंद जी हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुए थे, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है और उन्हीं की उपलक्ष्य में इसको 29 अगस्त को रखा गया है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। मनोरंजन करना नहीं होता है, अच्छे अंक प्राप्त करना भी नहीं होता है, सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि जो भी बालक है, जो भी व्यक्ति है, उसका मानसिक रूप से, देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वांगीण का अर्थ क्या होता है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आपके जो ज्ञानात्मक रूप है, ठीक है, तीनों चारों चीज़ों से इसका संबंध होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमें ऊर्जा किससे मिलती है? तो हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बनता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से हमारा शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है। विटामिन से हमें क्या मिलता है, जो तत्व होते हैं उनकी पूर्ति होती है। वसा से हमारे फेट बढ़ता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य करता है। दोस्तों जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। ठीक है। इसके लिए विटामिन जो हमारा है, विटामिन कौन सा, के, ठीक है, विटामिन के है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नाम दिए गए आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आरबीसी होती है मेरी रेड ब्लड सेल, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। प्लेटलेट्स होती है जो कि हमारे शरीर में एक प्लेटलेट्स होती है, आपने देखा होगा कि बुखार वगैरह हो जाती है, आजकल डेंगू चल रहा है, तो डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में जो रक्त है वो कितनी मात्रा में है वो डिपेंड करता है। ठीक है। आगे देखिए, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हमारे शरीर में संरचनात्मक बात करूँ चाहे क्रियात्मक बात करूँ, तो वह एक कोशिका होती है। क्या होती है भाई? कोशिका होती है। तो ये आपको टिक कर लेना है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो शायद अभी तक आपने नहीं किया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना यार। और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। आपको खुद को पेपर को पढ़ने के बाद रियलाइज़ हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट पेपर है वो। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में कितनी संभावनाएँ हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, लॉन टेनिस कोर्ट जो होता है वो किस प्रकार का होता है? दोस्तों ये प्रकार से आयताकार हो सकता है। ये लगभग 78 से 36 इसका जो है वो मल्टी रेशो होता है। इसके बाद देखिए, भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो किस प्रकार का आसन होता है? तो दोस्तों भोजन के बाद वज्रासन है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, हटने के बाद जो आपको लाइनर में लिखना है। शीतल व सुस्त व्यक्ति को मानक व क्रियाशील बनाने के लिए कौन सी जो क्रियाविधि है वो अपनाई जाती है? इसके बाद देखिए अगला है, शारीरिक शिक्षा संवेगात्मक विकास में किस प्रकार सहायक है? संवेगात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारे संवेग है, संवेग का मतलब क्या होता है कि हम क्या बताऊँ, जो भी
कोई भी एक्टिविटी करते हैं संवेगात्मक रूप से, जैसे कि बोलना, चलना फिरना, ये सारी चीज़ें संवेगात्मक में आती है। ठीक है, तो शरीर का शिक्षा से, शारीरिक शिक्षा से दोस्तों, शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर की संरचनाओं में, शारीरिक गतिविधियों में अगर सही तरह से हम रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो बाकी हमारी जो विकास है, संवेगात्मक विकास है हमारा, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत बताइए। प्रोटीन के स्रोत आप आराम से बता सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। और इसके साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा संतुलित भोजन वाला, ये भी आपको मिल जाएगा आगे। मतलब रट्टा रटाया क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूँ, रट्टे रटाए क्वेश्चन है। आपको वार्षिक मान लीजिए चाहे वार्षिक मान लीजिए, आपको मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत आप बता सकते हैं, प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है। खड़े होकर किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों के नाम आपको बताने हैं। धूम्रपान से होने वाले कुप्रभाव है, बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन के अब हर बार रटा रटाया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 100% आता है, लगभग 4 से 5 नंबर का। संतुलित भोजन में हमारे को देखो फल फ्रूट वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं, वसा प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है, दाल चावल वगैरह, अंडे मछली वगैरह। ठीक है, भोजन करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सूर्य नमस्कार के लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, अच्छे एक अच्छे खेल के मैदान की विशेषताएं क्या होती है। प्राणायाम किसे कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि बताइए। अनुलोम विलोम आप जानते हैं, सुबह सुबह किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य को परिभाषित करना में, और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट करना है। 100% आने वाला प्रश्न है ये, 10 नंबर का। ठीक है, हर बार आता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है, ये प्रश्न नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार वाला क्वेश्चन है, वो हर बार आता है, अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो, बोर्ड में भी अगर आपके कहीं भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, रट लेना, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। मतलब कोई भी मरीज है जिसको कोई चोट लग जाती है, तो अस्पताल ले जाने से पूर्व जो उसको इलाज दिया जाता है, जो उसको टेकल किया जाता है, वो प्राथमिक उपचार में आता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य हेतु वांछित और अच्छी आदतें ये आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो कक्षा 9th के लिए हमने यहाँ पे बात करी है स्वास्थ्य एवं SVW का भी इसको बोल देते हैं कई बार, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में। तो अच्छे से पूरे प्रश्न है वो आप याद कर लेना, रट लेना, आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे। बाकी और भी पेपर आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने शायद कर ही लिया होगा, दोस्तों को भी भेज देना, वो भी कर लेंगे। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी आप कमेंट कर देना भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।